वेलकम बैक। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं और बात करेंगे सबके साझे मसाइल की। वो साझा मसला क्या है? वो ये है कि कमर में दर्द हर उम्र के हिस्से में रहता है, वो जवान हो वो बूढ़ा हो, बल्कि हम जवानों को शायद ज़्यादा दर्द है। इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयब ऑर्थोपेडिक है, जो कि अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। मुझे बताइए कि कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की वजूहात क्या हैं? मैम देखें, कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में वजूहात ये होती है कि आपके पास जिस तरह अडल्ट का मोबाइल यूजिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब हम मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं हमारी नेक डाउनवर्ड मूवमेंट में होती है। हम इस तरह से ठीक है, बैठते नेक हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट में होती है, जिसकी वजह से हमारी नेक मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी पेन रेडिएट करती है बैक पे। ठीक है, और हम इसको कहते हैं स्ट्रेन। हमारे मसल्स में स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है और जो हमारी लिगामेंट सपोर्ट कर रही होती है हमारी बैक को, उसमें जब इंजरी आ जाए तो वो स्प्रेन होता है। उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती जिसे है। हम नॉर्मली अगर पैर में आए तो मोच के बिल्कुल जैसे कहते हैं। उस तरह। उसके बाद आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस आपको पता है कि जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन है, स्टिफनेस है। फिर ओस्टियोप्रोसिस है। ओस्टियोप्रोसिस बड़ा कॉमन इसकी कोज है कि तो 40s के बाद नहीं होता शायद जाकर? जी, ये किसी भी एज के दौरान हो सकता है। अच्छा, किसी भी एज जी, पे हो जी। सकता है, स्पेसिफिक नहीं है कि 40s के बाद शायद ज़्यादा होता है। लो बैक पेन किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो इसकी कोज है, रिलेटिव कोज है, ये आफ्टर एज 40 ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसमें क्या है कि लो मिनरल डेंसिटी होती है। क्यों होती है? कैल्शियम विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उनकी आपको पता है प्रेगनेंसी के मामलात भी होते हैं, तो उसमें जो कैल्शियम विटामिन डी वो ज़्यादा इंटेक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको लो बैक पेन हो सकता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, जिसमें हमेशा रेडनेस रहती है, वार्म रहती है, जॉइंट पेन रहता है। तो ये सारे जो कोजेज़ हैं, स्ट्रेस आपके ऊपर बैक पे आ रहा है, आप हैवी लिफ्टिंग कर, जैसा लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो उनका आपने देखा होगा कि उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो लेबर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, टीचर्स में। अच्छा, मुझे बताएं, मैं तो कुछ करती भी नहीं, ऐसे वेट भी नहीं उठाती हूँ, मेरे क्यों कमर में दर्द होता है? बिकॉज अर्गोनोमिक्स, हमारी जो ऑफिस की अर्गोनोमिक्स होते हैं या जो हम सिटिंग कर रहे होते हैं, वो अर्गोनोमिक्स ठीक नहीं होते हैं। हमारी चेयर कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा जो नेक है या हेड है वो प्रॉपर उस पर नहीं आ रहा होता। ठीक है, हम लोग डाउनवर्ड कभी बैठे देखिए, अब मैं इस तरह से बैठी हूँ, ये मेरा पोस्चर ठीक है? अगर मैं बैठी हूँ इस तरह से बैठने से मेरी कमर में दर्द होगा? नो, आपकी बैक सपोर्ट ही नहीं है तो आपकी बैक पेन आएगी। आपकी बैक सपोर्ट नहीं है। ओके। क्योंकि आपकी बैक सपोर्ट हो, एक अलाइनमेंट हो, आपकी बिल्कुल बैक स्ट्रेट हो, देन बैक पेन कोज नहीं होती। अच्छा, तो अगर हमारा पोस्चर नहीं ठीक है, अगर पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर बैक पेन के जो कॉजेज हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर देखिए, जिनकी कमर दर्द में रहती है हमेशा से, वो हम उस डर से वर्जिश नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसमें ये होता है कि लो बैक पेन में कुछ लोग ये समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर मैंने ये एक्टिविटी की तो पेन ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो ये सोचते हैं, उनका फिर मूड डिप्रेस जाने लग जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं रहता। हालांकि इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस करके आप, मतलब वॉकिंग सबसे बेस्ट है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो पेन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, चलने से अगर पेन हो रही है तो चलें हम ज़्यादा? जी जी, ओके। आप वॉकिंग करें, ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो अपने आप में ही ये चीज़ वहम कर लेते हैं कि अगर मैंने ये एक्टिविटी की तो पेन ज़्यादा ना बढ़ जाए। इस वजह से कंट्राइंडिकेशन क्या है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कि हम सारी उम्र वो वर्जिश नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिसेबिलिटी। मतलब कि उनको ताउम्र जो है मजबूरी हो सकती है इस चीज़ की, अगर वो बिल्कुल भी अपने जिस्म को नहीं हिलाते हैं। आप देखें, कोई चीज़ हिल ही नहीं रही है, वो किस तरह वर्किंग में आएगी? तो वो जो है कि इस कमर दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम रेगुलर कर सकते हैं? देखिए मैम, स्विमिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज है। अब हर किसी को तो नहीं अवेलेबल ना। मैंने आपको वॉकिंग बताई, स्विमिंग बताई, वाटर एरोबिक्स है। ठीक है, आपको पता है वाटर का जो एक आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, आपके लिम्स, आपके हैंड, शोल्डर्स, फुट से टो तक। ठीक है, आपकी हर बॉडी का पार्ट जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। उससे क्या होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपकी जो पेन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, ये आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, नी टू चेस्ट, आप मतलब कि अपनी बैक पे जो है वो ले डाउन करेंगे। ठीक है, और अपनी नीज को जो है वो अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। वो हाथ से हम पकड़ के यहाँ लेकर आते हैं, मेरे फादर करते थे। जी, नीज से चेस्ट तक आप लेकर आएंगे, फिर आप जो है उसे 4 to 5 सेकंड्स के लिए रोकेंगे, देन यू विल हैव टू सेपरेट इट। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है शायद उस तरह से, मसल्स जैसे स्टिफनेस हो जाती है ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। हां, स्टिफनेस रिड्यूस हो जाती है। आपने शुरू में जिक्र किया कि डेफिशिएंसी जो है हमें विटामिन्स की या फिर कैल्शियम की रहती है, तो हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, हम विटामिन्स जो है ना वो लेना शुरू कर देते हैं। तो कैसे पता चलता है कि डेफिशिएंसी है बगैर टेस्ट करवाए? देखिए, इसमें ये होता है कि कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं,
कि बॉडी वीक हो जाती है, पेल हो जाती है, ठीक है, येलो कलरिश हो जाती है, ठीक है, और हमेशा ये रहता है, फटीग रहती है, टायर्डनेस रहती है, कोई भी काम में जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, ठीक है, और उनको जो है वॉकिंग पैटर्न्स में डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, ज़्यादा देर वो चल नहीं पा रहे होते। तो इसमें ये होता है कि हम लोग उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम एंड विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, ताकि पता लग जाए कि आपकी बोन में कैल्शियम डिज़ोल्व हो भी रहा है कि नहीं। अब देखिए कुछ लोगों का कैल्शियम पूरा होता है लेकिन वो ले रहे विटामिन डी होते हैं। कम होती है, वो कैल्शियम तो ले रहे होते हैं लेकिन उस विटामिन डी नहीं ले रहे होते, अब कैल्शियम बोन्स में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन डी इसलिए लेते हैं ताकि कैल्शियम बोन्स में जाके अब्जॉर्ब हो। ओके, अगर हम विटामिन डी ले रहे होते हैं तो कैल्शियम भी असर कर रहा होता है, ये हम कह सकते जी, हैं। मतलब हम सही, अगर सिर्फ कैल्शियम लेते रहते हैं वो पूरा हो जाता है, लेकिन विटामिन डी से अब्जॉर्ब भी तो करवाना है ना बॉडी में। ठीक हो गया। जी। तो अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो इसकी किडनीज पे भी बहुत जी, इफेक्ट अगर पड़ता है आप अगर हम मतलब कि डेफिशिएंसी। हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम इंटेक करना लग जाए, किडनी स्टोन्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये इसमें साइंस में इसकी क्या टर्म है, इसका ताल्लुक क्या देखें है? रेड फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स वो होते हैं कि ये इंडिकेट कर रहे होते हैं सीरियस पैथोलॉजी, ओके, कि कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, ये उनको मतलब शो आउट कर रहा होता है। और जो येलो फ्लैग्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये अजम्पशंस होती हैं। ओके, ये पेशेंट खुद देख रहा होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा ओके। तो पेन बढ़ जाएगी, मूड डिस्टर्बेंसेस आती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं और ये इंडिकेट कर रही होती हैं इंजरी को। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम चलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं या फिर क्या कहते हैं, कुछ चीज़ पकड़ते हैं ना, तो ऐसे जैसे लगता है हर जोड़ में से ना आवाज़ आती है एक। तो ये डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, विटामिन डी की? देखिए ये होता है कि कभी आप वॉक भी कर रहे हो तो आपको क्रैकल्स की आवाज़ आती है, आपके मेरे अक्सर जॉइंट ऐसे होता है, जॉइंट हम ये से। पकड़ हाँ, रही हूँ तो मेरे आवाज़ आएगी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो ऐसा लगेगा कुछ आवाज़ आ रही है टूटने की। आप मतलब कि कैल्शियम विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, ओके, ठीक है, उससे ये पता लग जाएगा कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी या कैल्शियम मुकम्मल तरीके से अब्सॉर्ब हो रहा है। और ये इस तरीके से भी होता है कि आप इम्प्रॉपर लिफ्टिंग तो नहीं करते हो, ओके, ये इस वजह से भी होता है। या आप डू समटाइम्स। जी, आप कोई ऑकवर्ड पोजीशन में स्लीपिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये उस वजह से भी होता है। आपका पूरा पोस्चर तो नहीं रहता हमेशा, तो ये सारी कंडीशंस वजह से डेवलप होती है। पुअर पोस्चर भी है और हम Yes. एक्सरसाइज भी इस तरह से करते हैं। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा व्यूअर्स को यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्सरसाइज को जो है वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोज़ 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें, इससे ये होगा कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे। और फिजियोथेरेपीज़ की जो एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आप सही रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से है, इन्होंने जिक्र किया फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनकी रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज जो हैं वही सिर्फ घर पे करें। जब हम इंटरनेट से देख कर एरोबिक्स जो है या फिर योगा स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको इंजरी भी कॉज कर सकती है और डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसी के साथ मिलेंगे एक नई यकीन और एक नई उम्मीद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।